क्या आपके घर में भी कॉकरोच, चूहे, मच्छर, मक्खी और छिपकली परेशान करते हैं? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर के ही सामग्री से कैसे हम इन सारे चीज़ों को घर से भगा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। घर में अगर मक्खी, मच्छर, छिपकली या चूहा कोई भी चीज़ ज़्यादा परेशान करती है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और इन्हीं परेशानों से छुटकारा पाने के लिए हम बाज़ार से महंगी महंगी दवाई खरीद कर ले आते हैं। पर ये दवाई खाकर तो ये सारे चीज़ मर जाते हैं, पर क्या होता है, इधर उधर पड़ा रहता है। घर के किसी कोने में या किसी खाने के ऊपर मक्खी या मच्छर गिरे तो वो खाना तो हमारा वेस्ट हो जाती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ये सारे चीज़ों को भगाने के लिए बहुत ही एक अच्छी टिप्स लाई हूँ। तो चलिए पहले हम इसके लिए ले लेते हैं थोड़ा सा लौंग, और एक छोटा कटोरी लेंगे और उसमें ये लौंग डाल देंगे। और हम लेंगे फिनाइल की गोली या नेपथोलिन, इसे नेपथोलिन भी कहते हैं, और ये सारे चीज़ तो हमारे घर में कभी भी मिल सकती है। और हम लेंगे एक कपूर, तो 2 फिनाइल की गोली लीजिए और एक कपूर ले लीजिए। और इस सारे चीज़ों की जो एक सुगंध होती है, इसी सुगंध को मच्छर हो, मक्खी हो, कॉकरोच हो, छिपकली हो या चूहा हो, ये सुगंध को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इन्हीं सुगंध से वो सारे चीज़ भाग जाएंगे। तो इसे हम इस तरह से पहले कूट लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें महीन कूटना है, बिल्कुल इस तरह। जब इस तरह आप कूट लेंगे तब आप ले लीजिए थोड़ा सा रुई। तो इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा ही रुई लीजिएगा और इस तरह थोड़ा सा फैला दीजिए। तो इस तरह हम रुई को फैलाएंगे। तो अब हम इसको इस तरह फैलाकर नीचे रखकर इस तरह जो हमने मिक्सचर बनाए हैं, मतलब मिक्स चीज़ों को बनाए हैं 3 चीज़ों से, उसको इस तरह बीच में डालेंगे और इस तरह से हम इसे एक रोल तैयार करेंगे। मतलब इसे हमें बीच में रखकर इस रुई की मदद से ढक देना है। तो अगर आपको रुई थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा और रुई ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से आप ढक दीजिए। मतलब दिया जलाने के लिए जो बाती हम तैयार करते हैं उसी बाती को ही हमें तैयार करना है। तो इस तरह आप हाथों की मदद से थोड़ा सा बाती की शेप दे दीजिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह बनाकर किसी भी कोने में रख देंगे तो आपके घर में कभी भी चूहा, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर कभी नहीं दिखेंगे। तो बाती को हम साइड में रखकर इसी मिक्सर में देंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा, और अब हम इसमें देंगे रॉ फिनाइल। जो फिनाइल बहुत ही गंध वाला होता है, इसी फिनाइल की गंध से मच्छर मक्खी नहीं रहते हैं, उसी फिनाइल को हमें देना है। मतलब ये डॉक्टर काला फिनाइल जो होती है उसी फिनाइल को लीजिएगा, या आपके पास फिनाइल नहीं है तो आप हार्पिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह अच्छी तरह मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे हमें एक डो की शेप दे देना है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइए और इस तरह से आप एक डो की शेप दे दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह। तो इस तरह जब ये एक डो बन जाए तब हम इस तरह छोटा छोटा गोली तैयार करेंगे। अब हम एक एक करके हाथ में लेंगे और इस तरह गोल शेप दे देंगे, जिसे दिखने में भी अच्छी लगे और जो खाने वाला हो वो बहुत ही मज़े से इसको खाए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे आटे को गोल शेप दे दिए हैं। अब हम चलते हैं किचन में, और ये हमें करना है रात में। रात में जब पूरा किचन अच्छी तरह साफ हो जाए तब आप ये गोली ले लीजिए और इस तरह आप गैस ओवन के नीचे रख दीजिए। 2-3 गोली इस तरह गैस ओवन के नीचे रख दीजिए और 2-3 गोली इस तरह गैस ओवन के ऊपर रख दीजिए। किचन में तो चूहा भी होती है, मच्छर भी होती है, मक्खी भी होती है और कॉकरोच तो होती ही है। तो जब भी ये सारे चीज़ किचन में रात में आएंगे
तो ये तो देखकर वो बहुत ही खुश होकर खाएंगे, और जब भी ये खाएंगे तो उन्हें बर्दाश्त भी नहीं होगा। मतलब इसमें हमने सारे रॉ चीज़ को मिलाए हैं, और ये सारे रॉ चीज़ की जो सुगंध होती है वो कभी भी वो सारे चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो तुरंत किचन से भाग जाएंगे। और इस तरह इन्हीं गोली को आप आपके बेडरूम में अगर चूहा मच्छर मक्खी है तो वो जगह भी दे सकते हैं। मतलब बेडरूम के आप अलमारी के नीचे या खाट के नीचे भी इस तरह दे दीजिए, या आपके रूम के दरवाजा के पास भी आप इस तरह दे दीजिए। इससे भी अगर चूहा होगा वो तुरंत खाकर भाग जाएगा। या आप फ्रिज के नीचे इस तरह दे सकते हैं। मतलब आपको जो जगह लगे ये जगह मच्छर मक्खी या कॉकरोच चूहा हो सकती है, तो वह जगह आप इस तरह से दे सकते हैं। इससे आपके घर में एक भी कॉकरोच मच्छर मक्खी चूहा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया गोली का काम। अब हम चलते हैं जो हमने दिए बनाए हैं, मतलब जो हमें दिए के लिए ये जो बाती बनाए हैं उसको हम लेंगे एक दिए में, और उसमें देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो थोड़ा सा ही हमें देना है, बहुत ज़्यादा तेल की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जो बाती है उसको अच्छी तरह इन तेल में डुबा देंगे, जिससे ये अच्छी तरह जलने लगे। रात में ही इस तरह इसे जला देंगे, और इस तरह जलाकर आप इस दिए को किसी भी जगह रख सकते हैं। इस दिए को आप आपके बेडरूम, किचन, मतलब जिस जगह आपके घर में कॉकरोच चूहा आप परेशान करते हैं उस जगह आप इस तरह इसे रख दीजिए। इसकी जो सुगंध होती है, इन्हीं सुगंध से मच्छर मक्खी कॉकरोच चूहा छिपकली सारे चीज़ भाग जाएंगे। तो बाती है बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही आसानी से जलेगी, क्योंकि हमने यहाँ कपूर का यूज़ किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।